आज की इस एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो हाल ही में न्यूज़ बेस्ड है। न्यूज़ में उनकी लगातार चर्चा चल रही है और वो किस वजह से उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप देख ही रहे होंगे लगातार कॉपर के पहले तो सिल्वर से स्टार्ट हुआ, फिर गोल्ड, फिर कॉपर और अब फाइनली प्लैटिनम ने भी अपनी रैली स्टार्ट कर दी है। और अगर आप कॉपर के बारे में जानना चाहते हैं वो किस तरह से लेके, तो आप ये वीडियो हमारी ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हमने डिटेल में एनालिसिस करके बताई वो क्या-क्या रीज़न्स हैं, जिसकी वजह से कॉपर बढ़ता हुआ लगातार चले जा रहा है और उससे रिलेटेड कंपनीज़, स्टॉक्स भी है जो ऑलरेडी लिस्टेड है इन द मार्केट में। उसके बारे में हमने बात की है। तो आइए अब शुरू करते हैं। प्लैटिनम के बारे में न्यूज़ ये है कि $2400 आउंस तक ये जा चुका है और ये रिकॉर्ड हाई है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि पास्ट में हमने देखा गोल्ड गोल्ड लगातार हाई प्राइस ब्रेक करते जा रहा था, उसके बाद से जो है सिल्वर ने स्टार्ट कर दी अपनी रैली, फिर कॉपर ने स्टार्ट कर दी, अब फाइनली प्लेटिनम ने भी स्टार्ट कर दिया और पिछले 1 साल का अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे तो तकरीबन ये जो 160% के आसपास से सर्ज कर चुका है। ठीक है ट्रेडर्स, अब कॉपर सर्च कर गया, सिल्वर भी सर्च कर गया, गोल्ड भी सर्च कर गया, लेकिन इसमें हमारे लिए क्या? जी हाँ दोस्तों, इसी के लिए हमने ये वीडियो आज शेयर कर रहे हैं आपके साथ में। इसमें क्या है, 3 कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और वो क्या-क्या न्यूज़ है इन कंपनी के बारे में जो हाल फिलहाल मार्केट में अभी आई हुई है। तो आइए एक-एक करके उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो है वो कॉपर्स के प्राइस के बारे में गोल्डमैन सैक्स ने, जो वे बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि अब करेक्शंस का टाइम है। जी हाँ दोस्तों, यही करेक्शंस का हम एक्चुअली में वेट कर रहे थे। जब मार्केट लगातार हाइस ब्रेक करते हुए चला जा रहा है, मार्केट लगातार हाइस ब्रेक कर रहा है, तो उतने टाइम थोड़ा-सा कॉशियस हो जाना चाहिए, थोड़ा-सा डर लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन यस, अब कॉपर में करेक्शन स्टार्ट हो गया है, तो आइए फटाफट से देख लेते हैं, वो कौन से स्टॉक्स हैं जो प्लैटिनम और कॉपर से रिलेटेड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों भी। ठीक है? तो यहाँ पे एक बार ये चार्ट है, ये टोटल मेटल्स के ही है, मेटल्स कैटेगरी है, एक्चुअली पूरा सेक्टर ही है। तो इसमें आप देखेंगे कि 148% के आसपास में ये जो है ये आपका प्लैटिनम सर्ज कर चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो पहली कंपनी जो दोस्तों हमारी लिस्ट में है वो वेदांता है। इसका डायरेक्ट तो एग्जैक्टली इसका रिलेशन नहीं है, लेकिन यस, इसका कॉपर में प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, जिसका करंट एमआरपी चल रहा है अभी 670 रुपीज के आसपास में। और ये कॉपर जो भी काम बड़ी बड़ी कंपनीज है कॉपर की माइनिंग करती हैं दोस्तों, उसका पूरा ऑपरेशन ही हैंडल करती है। एक्सट्रैक्शन है, फिर प्रोसेसिंग है, उसके बाद मटेरियल फिनिश्ड, मतलब कॉपर को रेडी टू यूज प्रोडक्ट बनाती है, ये इस कंपनी का काम है। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन इसका है। तो वेदांता ग्रुप हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे है और इसका करंट प्राइस जो चल रहा है वो 670 रुपीज के आसपास में चल रहा है। और वेदांता ग्रुप के रिलेटेड और भी है, एक बार इसकी फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सी न्यूज है जो अभी वेदांता ग्रुप में हाल फिलहाल में रिलीज हुई है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, फिलहाल जो है ये प्रॉफिट 2023 में एक 1,45,000 करोड़ के आसपास में था। उसके बाद से थोड़ा सा डिप हुआ और अगर आप देखेंगे दोस्तों पास्ट ईयर में ये तकरीबन प्रॉफिट 2,53 लाख के आसपास में पहुंच गया है। ये डायरेक्ट कॉपर में इन्वॉल्व नहीं होने की वजह से, डायरेक्ट माइनिंग में इन्वॉल्व ना होने की वजह से, ये ऑपरेशंस में इन्वॉल्व है। इसकी वजह से आप देखेंगे कि रेवेन्यूज तो अच्छा खासा जनरेट कर पाते हैं, लेकिन जो नेट मार्जिन का प्रॉफिट है वो 13% के आसपास में है दोस्तों। जी हाँ, इतना काफी होता है प्रेजेंट मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से और वेदांता के स्टॉक्स को मूव करने के लिए। अब फाइनली इन्होंने क्या किया है, ये जो FY 26 में फर्स्ट क्वार्टर रिलीज हुआ है उसमें 3,98,000 करोड़ से इनका रेवेन्यू बढ़ गया है, जो पहले 3,73,000 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर से बढ़ गया है। तो आप देखेंगे 15 से 20% का शूट अप ऑलरेडी चल चुका है। स्टॉक की प्राइस 670 है। आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम शेयर करते रहते हैं और ये कोई पर्सनल बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, हम सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा। अब वेदांता से वो 2 न्यूज़ है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में समझते हैं दोस्तों। तो पहली न्यूज़ ये है कि ज़ाम्बिया में वेदांता ने अनाउंस कर दिया है कि वो $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो वहां पे कॉपर माइनिंग है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि यस, $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इनका सऊदी अरबिया में भी होने जा रहा है, जो कॉपर कंस्ट्रक्शन में है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि अभी तक ये ऑपरेशंस में है, अब ये फाइनली इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट करने जा रहे हैं।
उसी के हिसाब से वेदांता जो है आप आपके वॉच लिस्ट में बना सकते हैं। जब भी उसमें करेक्शंस आता है, किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे वो आता है, तो वहां से आप एक 5 से 10% का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो है वो हमारा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। तो मैं आपको बता दूं, कॉपर इंडस्ट्री में इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी है जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है अभी तक की। जी हाँ, अगर आप हमारा वो गोल्ड कॉपर वाला कॉपर इज द न्यू गोल्ड का वीडियो देखते हैं, तो उसमें हमने 2-3 म्यूचुअल फंड्स भी कवर किए, ईटीएफ भी कवर किए, तो जरूर से इस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो इसका करंट प्राइस जो अभी चल रहा है वो 532 के आसपास में चल रहा है। तो जैसे हम वीडियो के स्टार्ट में हमने डिस्कशन किया, दोस्तों, कि गोल्डमैन सैक्स जो बहुत बड़े इन्वेस्टर एफआईआईज में से एक है, बिग एफआईआईज में से एक है, उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि अब कॉपर में करेक्शन आने की स्टार्ट है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर का करेक्शन चल रहा है। तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो होगी, अभी क्या कर रहे हैं इस वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, न्यूज बेस पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करने वाले हैं कि इसका जो है वो टेक्निकल एनालिसिस भी हम कर सके। ठीक है दोस्त, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी के लिए ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने इसको मिनी रत्न कैटेगरी में भी ऐड कर लिया है। या दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है मिनी रत्न कैटेगरी में आ गई है। तो क्योंकि हमारे पास, जैसे आपको बताया कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड सिर्फ वाहिद एक कंपनी है जो कॉपर में डायरेक्ट कनेक्शन है। वेदांता में हमने देखा वो कॉपर इंडस्ट्री में या प्लेटिनियम इंडस्ट्री में उसका इनडायरेक्ट कनेक्शन था, लेकिन इसका जो है डायरेक्ट कनेक्शन है। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे चेक किया, इसका जो आप प्राइस देखेंगे, करंट मार्केट प्राइस जो है वो 532 रुपीज के आसपास है। तो ये सेकंड स्टॉक है, ये भी जरूर आपकी लिस्ट में होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल्स के बारे में नजर डाल लेते हैं। तो कंपनी ने लास्ट ईयर में FY25 में 4,600 करोड़ का प्रॉफिट अनाउंस किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी देख लीजिए प्रॉफिट मार्जिन, ये डायरेक्ट इन्वॉल्व है ना। वेदांता के केस में हमने देखा वो 12-15% के प्रॉफिट मार्जिन पे ऑपरेट कर रही है, क्योंकि वो सिर्फ ऑपरेशन हैंडल करती है, लेकिन ये डायरेक्ट कॉपर में इन्वॉल्व है। और इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है तकरीबन 22% का बना है, जो लास्ट ईयर का है FY24-25 में। उससे पहले देखिए लगातार इनके प्रॉफिट में ग्रोथ होती जा रही है। FY23 में 5,800, फिर 6,000 करोड़, उसके बाद से 8,157 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे ये ट्रेड कर रहे हैं। ये जो होता है दोस्तों, ये पैट है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये जिसमें से टैक्स कट वगैरह कट करके सब कुछ खर्चे वर्चे निकाल के ये जो है 4,674 करोड़ के आसपास में इसका प्रॉफिट अभी चल रहा है। अभी यहाँ Q5 का जो फर्स्ट क्वार्टर का भी रिजल्ट अनाउंस किया है। उन्होंने बताया कि सेल्स में ग्रोथ हुआ है 7,180 मिलियन का। या दोस्तों, इससे पहले ये था ईयर ऑन ईयर में 5,182। तो क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट अनाउंस किया है। इनका जो प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट 1,860 मिलियन। इसी हिसाब से इसका फाइनेंशियल भी चेक कर लेते हैं, फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं, ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो। एक स्टॉक में जाने से पहले उसके उसमें हमारी हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करने से पहले जरूर से जरूर इन एनालिसिस का ख्याल रखते हुए, क्या मार्केट में न्यूज़ेस चल रही है, किस कंपनी के रिलेटेड न्यूज चल रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, ये स्टॉक मार्केट है। फंडामेंटल का एक ही मतलब होता है, सिंपल मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। कितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन एक स्टॉक के बारे में अच्छी है, पॉजिटिव कितनी है, नेगेटिव कितनी है, उस सारी इंफॉर्मेशन के बेस पे हम कोशिश करते हैं कि किसी भी स्टॉक में हम पोजीशन लेने की कोशिश करें। जी हाँ, ठीक है दोस्तों, तो ये कोई पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं है, बाइंग या सेलिंग का डिसीजन आपका अपना होगा। यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से, हिंदुस्तान कॉपर में एक न्यूज और भी है कि अपना नया प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं दोस्त। ये प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं खेतरी कॉम्प्लेक्स में, इसका एग्रीमेंट वगैरह हो गया है। और ये प्लांट एग्रीमेंट स्टार्ट होने के बाद, वर्किंग होने के बाद से, जो अभी इनका 3.47 मिलियन टन की जो माइनिंग का कैपेसिटी है, वो बढ़कर अगले 5 सालों में 12.2 मिलियन टन हो जाएगी। और ये तकरीबन 2,000 करोड़ के आसपास में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो बैक टू बैक आपने देखा 2 से 3 बड़ी खबर। पहले मिनी रत्न लिस्ट में अनाउंस कर दिया गया, उसके बाद 2,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है। फिर जो माइनिंग कैपेसिटी है वो 3.47 मिलियन टन से बढ़ के 12, मतलब 4 गुना के आसपास में अगले 5 साल में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये भी आपके लिस्ट में होना चाहिए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। अब दोस्तों, इसमें आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है वो टाइटन है। अब आप टाइटन के बारे में सोच रहे होंगे, ये तो वॉच वगैरह कंपनी बनाती है।
जी हाँ दोस्तों, ये ज्वेलरी में तकरीबन जो है वो 80% का स्टेक रखती है और इसका करंट प्राइस तकरीबन चल रहा है 4070 के आसपास में। सिर्फ अभी आपको वॉच लिस्ट में बना के रखना है। जैसे इसमें करेक्शंस आता है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे आता है, किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल पे आने की वजह से अभी आप इसे जो है वो अपनी वॉच लिस्ट में बना के रख लीजिए। जैसे किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ये आता है, उसके बाद से आप इसमें एंट्री बनाने के बारे में सोच सकते हैं। अभी आपकी ये वॉच लिस्ट में रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे कि हमने अभी बात की कि 80% जो रेवेन्यू है ना इनका दोस्तों, ज्वेलरी से आता है। और ज्वेलरी में जो है वो प्लैटिनम यूज होता है। प्लैटिनम कंज्यूमर मतलब ज्वेलरी, ये इस बिजनेस के साथ अलाइन है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से पहला था हमारे पास वेदांता, उसके बाद था हिंदुस्तान कॉपर, और अब जो है वो टाइटन। ये 3 स्टॉक, इंपॉर्टेंट स्टॉक आपके लिस्ट में होनी चाहिए। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जैसे हम इसमें पोजीशन बनाने के बारे में बात करते हैं तो एजुकेशनल पर्पज के लिए जरूर से हम वीडियो हमारे चैनल पर रिलीज करेंगे, क्योंकि इसका टेक्निकल एनालिसिस करना अभी भी बाकी है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इसके फाइनेंशियल्स के बारे में एक बार नजर डाल देते हैं। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, नेट मार्जिन प्रॉफिट है, वो 5.5 का ही है। जो उनके पीयर्स का आप एनालिसिस करते हैं तो तकरीबन 5 to 7% के आसपास में ये। लेकिन आप प्रॉफिट देख लीजिए तो ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है मार्जिनली। 51 के बाद 58 और अब 61 के आसपास में पहुंच गया है दोस्तों। और फाइनली इन्होंने 11 मिलियंस के आसपास में अपना प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया हुआ, जो इससे पहले 7,030 मिलियंस का था। तो इसी तरह से दोस्तों क्या हो गया है, कॉपर में आग लग गई है, हाइस पे तोड़ना शुरू हो रहा है, गोल्ड है, तो उसके रिलेटेड स्टॉक्स हमें हमें ढूंढने हैं। क्योंकि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मार्केट जो है चारों तरफ चर्चा में कि मार्केट ओवर वैल्यूड है। हमारे वीडियो डालने के बाद से करेक्शन भी स्टार्ट हो गया, जरूर से हमारी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको एक बेहतर नॉलेज मिलेगी कि एनालाइज किस तरह से किया जाता है, बिफोर हैंड इन्फॉर्मेशन होती है आपके पास। ओवर वैल्यूड होने की वजह से अब हमारे पास ऑप्शंस क्या बचते हैं दोस्तों, या तो हम म्यूचुअल फंड की तरफ से जा सकते हैं, या तो हम मेटल इंडस्ट्री में या मेटल सेक्टर में या मेटल्स के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट का हम प्लान कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये 3 स्टॉक थे दोस्तों, जहां पे आप इनको नजर देख सकते हैं। अब आप आखिरी में एक इन्फॉर्मेशन को ये कवर कर लेते हैं कि इतनी सारी ये डिमांड एक्चुअल में आ कहां से रही है। ये जो डिमांड है वो अचानक से यहाँ पे आ कैसे, कहाँ से आ रही है। तो डिमांड दोस्तों सिंपल है। ईवी में भी सिल्वर का यूज हो रहा है, कॉपर का यूज होने लगा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, डेटा सेंटर जिसको आप एआई के नाम से जानते हैं। एआई में आपको एक वन क्लिक पे इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है, लेकिन डेटा कहीं तो स्टोर हो रहा होगा। तो वहां पे कॉपर के वायर, कॉपर के केबल लगते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी है, एनर्जी तो हमने स्टोर कर ली, लेकिन उसको एक जगह से दूसरी पर जगह पहुंचाने के लिए बड़े बड़े केबल, मोटे मोटे जाड़े जाड़े तारों की जरूरत होती है। उसे कॉपर में काम आता है, ज्वेलरी बनाने के लिए प्लेटिनम काम आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में भी कॉपर कॉपर है, सिल्वर का यूज़ होता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एजुकेशनल वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं मिलते हैं अगली हमारी एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।